तुम हमें ये बताओ कि पूजा शुरू हुई या नहीं? नहीं, दीदी वेट कर रही है आपके लिए, प्लीज जल्दी आ जाइए। अरे अच्छा ठीक है, पहुंच रहे हैं, पहुंच रहे हैं। दीदी आप पूजा शुरू करिए, पापा आते ही होंगे। पर डैडी, इस भसाड़ के बीच में आपको कहीं नहीं जाना चाहिए। अरे कहीं नहीं जाएंगे वकील साहब, लेकिन अपने घर तो जाएंगे ना। अरे भाई हमारा परिवार है, हमें बुला रहा है, हमारी दो बेटियां हमें बुला रही हैं। अब आप बताइए हमें किस बाप में इतना दिल होगा कि अपनी बेटियों को मना कर दे? बताइए। डैडी जी अच्छी तरह से सोच के देखिए, आपको अंडरग्राउंड करने का पूरा इंतजाम कर दिया है हम लोगों ने। बस थोड़े दिनों के लिए चुपना होगा, जैसे ही सब ठीक हो जाएगा फिर बाहर आ जाइएगा। मिश्रा जी आप समझ नहीं रहे हो, दरअसल क्या है, सीना दिखाने की हमें इतनी आदत हो गई है कि चाहे भी तो अपनी पीठ नहीं दिखा सकते। चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा हमें, और जो होगा हम देख लेंगे। चलो इमरजेंसी। कन्नू। पापा। अरे आप चरण क्यों पकड़ रहे हैं? जमाई बाबू, आपका स्थान चरणों में नहीं हमारे हृदय में है। आइए गले लगिए। भगवान इस घर को इतनी समृद्धि दे कि आंचल में न समाए। खुश रहो बेटा। अरे नहीं नहीं, गले लगिए दिवाकर बाबू। डैडी जी, आपके एहसान पहले ना सोचना भी मत। पर आपने इतना कुछ। देखिए हम सारी दुनिया को बता कर आए हैं कि हमारी दो बेटियों ने हमें बुलाया है। अब आप लोग डिसाइड कर लीजिए, या तो आप हमारा एहसान मान लीजिए या हम आपको दामाद और बेटी मान लेते हैं। दोनों चीजें तो एक साथ नहीं हो सकती। क्या बात है समधी जी। डैडी जी ये लीजिए। हम पानी लेके आते हैं। मजा आ गया। माता जी बहुत ही अच्छी। डैडी भाई साहब थोड़ा रसगुल्ला लीजिए ना। हमारे पापा पहले ही खत्म कर चुके हैं। श्याम बाबू बस चाय पी रहे हैं, बस अच्छी है। हाँ। पापा खाने के प्लेट के सामने झूठ नहीं बोल सकते, सच बताइए ना। हम थोड़े टाइम से आपको देख रहे थे, कुछ तो प्रॉब्लम है, हम बता क्यों नहीं रहे? बताइए ना पापा। हाँ हाँ भाई बताते हैं। माफी चाहते हैं आप लोगों से।
क्या है कि आप सब लोग तो परिवार हैं और आपसे कुछ छुपा तो सकते नहीं हम। तो आप लोगों को यह बताना था कि छोटा सा मसला हो गया है। मसला? अब हाँ, वो नेता था ना, अरे भाई जिसकी रैली में आग लग गई थी, हाँ, तो वो अब इलेक्शन जीत गया है, मंत्री बन गया है। तो अब कहने को तो हमारा बहुत पुराना दोस्त है, लेकिन अब क्या है ना बिटिया, राजनीति में दोस्ती जो है वो मतलब से होती है और दुश्मनी बेमतलब की होती है। मतलब निकल गया उसका, दोस्ती खत्म, अब दुश्मनी निकाल रहा हमसे। बहुत पुराना एक केस, बहुत पुराना, पता नहीं कहां से बाबा आदम का केस खोद कर लाया है हमारे खिलाफ। तो ऐसा है कि हम आपको यह बताना चाहते थे कि कुछ दिनों के लिए शायद हमें जेल जाना पड़ेगा। हाँ, क्या बोल रहे हैं? जेल की बात तो आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे बाजार में पनीर खरीदने जा रहे हैं। माता जी, इससे ज्यादा गंभीर मसला है भी नहीं, लेकिन क्या करें, अब जाना तो पड़ेगा। वैसे हम जानते हैं कि केस जो है वो बिल्कुल झूठा है। केस झूठा है, लेकिन हम सच्चे हैं। और इतने सालों में तो अपने जीवन में हम एक ही बात समझे हैं कि सच्चाई जो है वो कुछ दिनों के लिए परेशान जरूर हो सकती है, लेकिन पराजित कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं। तो इसलिए आप लोग फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, बेफिक्र रहिए। जमानत वगैरह तो है ना? आपको तो हमसे ज्यादा इस बारे में पता है। माता जी, सोच समझ कर ही बोल रहे हैं हम। क्या है ना, अभी चले जाएंगे तो मसला हल हो जाएगा, शांति हो जाएगी, वरना कुछ ना कुछ फजीती चलती रहेगी जिंदगी भर। हाँ, लेकिन देखिए, आप सब लोग एक बात को समझिए, हम ये सब बातें जो आपसे कर रहे हैं, इसके पीछे हमारा मकसद ये कतई नहीं है कि हम आपको परेशान करें, आपको कोई परेशानी हो ना, बिल्कुल नहीं। हम तो आपको ये सब बातें इसलिए बता रहे हैं कि दरअसल हमें आप सबसे एक छोटा सा फेवर चाहिए। अरे बोलिए ना, बोलिए ना। क्या है कि हमने इतना बड़ा धंधा खड़ा किया है, हाँ, इतना बड़ा कारोबार है हमारा। अब जेल चले जाएंगे तो वैसे तो वो सबको संभालने के लिए इमरजेंसी है, लेकिन हम तो ठहरे निपट गंवार आदमी। हाँ, तो बस इसी कारण से हमने इमरजेंसी, लाओ जरा, ये पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार की है अपनी बिटिया गार्गी के नाम। तो हम ये चाहते हैं कि हम जब जेल में होंगे तो हमारी बिटिया जो है वो हमारी कुर्सी पे बैठे, उनके पति यानी मनकामेश्वर जी उनके साथ खड़े रहें। और आप सभी गुणीजन, मतलब समस्त मौर्य परिवार इनके साथ, इनके पीछे खड़ा रहे और इनकी मदद करे हमारा धंधा चलाने में। बस यही एक छोटी सी हेल्प है जो हमें आपसे चाहिए। डैडी भाई साहब, ये तो नहीं हो पाएगा। क्या पुलिस वाले ने पकड़ते तो
मारते नहीं नहीं, आप फिक्र मत कीजिए, हम लोग सीधे साधे। ठीक है ठीक है। डैडी जी, गली में पुलिस आ चुकी है। उनसे बोलो घर के अंदर नहीं आएंगे, सरेंडर कर रहे हैं हम, अरेस्ट नहीं हो रहे हैं, समझे ना? उनसे कहो अपनी औकात में रहे, जाओ। बेटा, बात यह है कि हम लोग को कुछ समझ नहीं आ रहा कि यह सब क्या हो रहा है। मन्नू को जब 2 रात के लिए जेल ले गए थे तो हमारी तो जान हलक पे अटक गई थी, पर अभी आप आत्मसमर्पण कर रहे हैं जेल जाने के लिए। हमने ये सब कभी देखा नहीं है बेटा। बेटा, हम लोग साधारण लोग हैं, हम ज्यादा कुछ जानते नहीं हैं। हाँ, लेकिन एक चीज हम जानते हैं और वो है रिश्ता निभाना, और हम रिश्ता निभाना चाहते हैं। देखिए, आपने इस घर को अपना समझा, इस परिवार को अपना समझा। आप बिना बोले एक टांग पे तैयार रहते हैं हम सबकी सहायता करने के लिए। हक से बोलो, ये पूरा परिवार तुम्हारा है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। पर हमें आपका ये तरीका पसंद नहीं आया। ये हाथ जोड़कर बोलने का नहीं, वो हम बस वो। डैडी भाई साहब, हम तो आपको अपना दोस्त समझते थे, पर आपने ये हाथ जोड़ के हमें पराया कर दिया। अच्छा धंधा किया नहीं ना कभी, तो थोड़ा पहले ना बोल दिया। हाँ, फिक्र मत कीजिए, सब हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। फिर ठीक है ना? यकीन मानो, हम हर तरह से तुम्हें मदद करने के लिए तैयार हैं। पर ये जो काम है ना, मतलब जो भी हो, उसे गार्गी और हम सब कैसे संभालेंगे? May I come in, डैडी? नो। डैडी, वो हम क्या कह रहे थे कि वो बोल रहे थे कि आपको चलना पड़ेगा। वो क्या करें, वो सिचुएशन ही ऐसी है। भगवान कसम बहुत शर्मिंदा हैं हम, लेकिन इंस्पेक्टर साहब देख रहे हैं ना, बात कर रहे हैं अपने परिवार से। जहां पर खड़े हैं वहीं खड़े रहिए, आगे मत आइए। हाँ, इमरजेंसी चाय पिलाओ इंस्पेक्टर साहब को। वैसे पिंकी, जलवे तो है डैडी के भाई गौड़ा। तो माता जी, हम आपसे क्या कह रहे थे कि देखिए, कोई भी काम जो है वो परिवार से तो बड़ा नहीं होता। भाई, इतना बड़ा परिवार संभालती हैं आप, तो हमारा तो 400-500 करोड़ रुपए का धंधा आप ऐसे चुटकियों में संभाल लेंगी भाई। डैडी भाई साहब, क्या 400-500 क्या करोड़? हाँ, करोड़। छोटा सा धंधा है माता जी, बहुत छोटा सा धंधा है। 100 करोड़ का धंधा? बाकी महीने 2 महीने की बात है बस, और कुछ नहीं। आप बस हमारी बिटिया की मदद कर दीजिए हमारा धंधा संभालने में।
बाकी फिर इमरजेंसी तो है ही यहां पर, बाकी सब वो कर लेगा, सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र मत कीजिए। डैडी जी देखिए, ज्यादा बड़ी बात तो नहीं कहेंगे, पर हमसे ना जितना भी बन पड़ेगा ना गार्गी जी का साथ देने के लिए हम करेंगे। डैडी, चाचा जी, हम भी तो आपके बेटे की तरह है ना। तो मन्नू गार्गी को संभाल लेगा, आपका धंधा ना हम संभाल लेंगे। तब तक आप आराम से घूम फिर के आइए। दीपुआ, ये छुट्टी पे नहीं जा रहे हैं, जेल जा रहे हैं। हाँ हाँ, मतलब सॉरी। पापा हम बिजनेस तो संभाल ही लेंगे। इमरजेंसी अंकल है, पूरा परिवार है हमारे साथ, लेकिन हम आपको जाने नहीं दे सकते। और ये कितना पुराना केस है, अभी ऐसे पापा आप नहीं जा सकते, प्लीज। बिटिया ऐसा मत करो, हमें जाने से मत रोको, हम नहीं जाएंगे तो ज्यादा बुरा हो जाएगा भाई, मानिए हमारी बात। नहीं पापा, ये कोई बात नहीं है, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं, हम नहीं मानेंगे। डैडी, चाय हो गई, कप रख दे अंदर। नो, आप एसीपी है ना? जी, ये एसीपी बने हम। आपने बाहर देखा कितने सारे लोग खड़े हुए हैं? जब तक कितनी मानती है हमारे पापा को। नहीं, मानते तो हम भी हैं डैडी को, अपने सगे डैडी से ज्यादा मानते हैं। क्या करें? क्या करें मतलब? आपके जो भी वो नेता वेता है, वो कुछ भी नहीं करते, इससे ज्यादा तो हमारे पापा करते हैं इन लोगों के लिए। अरे दीदी, हम एक इमरजेंसी, भैया एक काम कीजिए, यहीं अभी गड्ढा खोद दो, यहीं समाधि ले लेते हैं, यहीं खोद दो, यहीं खत्म हो जाएंगे इसी जमीन में, आप खोदो। सिंह साहब, ठीक है, हो गया, हम आपको पसंद करते हैं, शाबाश, बहुत अच्छे, अब जाने दीजिए। बस सिंह साहब, ये नौटंकी बंद करो, नहीं तो सारा चकलोट पंथी यहीं निकाल देंगे हम। क्या आंसू नहीं निकल रहे, लेकिन दिल रो रहा है हमारा, आप नहीं समझेंगे। देखिए गार्गी जी, आप रोइए मत। देखिए डैडी जी कह तो रहे हैं कि वो 1-2 महीने में आ जाएंगे। हम जल्दी वापस आ जाएंगे, लेकिन अभी हमारा जाना बहुत जरूरी है। हाँ, ये तुम रखो, जब वापस आएंगे तो मिलेंगे बहुत जल्दी। हाँ? चलते हैं, आज्ञा दीजिए। क्या कहते हैं वो? मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। चलो भारत छोड़ के आते हैं। जिया जी, भौकाल मचा रखा है डैडी ने तो, है?
डैडी डैडी आपकी जगह हम चले जाते हैं चल डैडी डैडी आपके बिना हालात हो जाएंगे डैडी डैडी आपको हमारी लाश के ऊपर से गुजरना होगा डैडी इमरजेंसी चुप करवा इन्हें। अरे भैया जेल जा रहे हैं, मरने नहीं जा रहे हैं। अरे शुभ शुभ बोलो डैडी। आप अगर चले गए तो मैं पृथ्वी के इस गोले से कूद करके अंतरिक्ष में विलीन हो जाऊंगा। अबे भांग घोट लिए हो क्या? पृथ्वी के गोले से कैसे कूद जाओगे बे? पगला गए हो? ये कहने का एक तरीका है डैडी। अरे डैडी कुशवाहा, डैडी कुशवाहा। अबे चुप करो सब लोग, चुप करो सब लोग। कोई कुछ नहीं बोलेगा, चुप। अबे जेल जा रहे हैं भैया, पहले भी बहुत बार गए हैं, पहली बार नहीं जा रहे हैं। अभी को रोया ना तो तनख्वाह काट लेंगे तुम सबकी। और तुम लोग उठो यहाँ से, उठो उठो। लाश के ऊपर से गुजरना होगा डैडी अबे उठो 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 उठो, खड़े हो। चलिए इंस्पेक्टर साहब। एसीपी बन गए हैं डैडी। बधाई हो, चलिए। हमने अंदर बोला नहीं, सब लोग परेशान हो जाते, लेकिन मामला जो है सच में बहुत सीरियस है। हम बाहर कब आएंगे हम नहीं जानते, लेकिन अपना धंधा और अपनी बेटी दोनों आपको सौंप के जा रहे हैं।